ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की वाणी 20 अगस्त 2020। ब्रह्मा बाबा के साथ बच्चों की रूरिहान। बाबा से पूछा, बाबा बता रहे थे कि सूक्ष्म वतन में होते हुए भी शिव बाबा उनको भेजते हैं कि जाओ सुनकर आओ कि कोई बच्चा क्या मांग रहा है, कोई भक्त क्या मांग रहा है। तो बाबा मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च सब जगह जाना पड़ता है। तो किसी ने बाबा से पूछा, बाबा आप ही तथास्तु करके आ जाते हो फिर? तो ब्रह्मा बाबा ने कहा, अब तथास्तु का काम बाप का है, अपना काम सुनना है और सुन के इन्फॉर्मेशन देना है बाप को कि बाबा ऐसा ऐसा है। तो किसी ने कहा, अच्छा चित्रगुप्त का काम आपका है। ब्रह्मा बाबा ने कहा, हाँ सुनते हैं, सुन करके भाई बाबा ये तो ऐसे बस। तो ऐसे ऐसे भी बच्चे होते हैं, कहीं गाली देना, कहीं गुस्सा करना, कहीं प्यार करना, कहीं फिर थोड़ा झगड़ा करना, फिर प्यार करना, फिर झगड़ा करना। आप सोचो, आप बच्चे एक दिन भी किसी की बात ऐसे नहीं सुन सकते हैं और रोज़ बाप करोड़ों की सुनता है, एक दो की नहीं करोड़ों की सुनता है। तो ये सूक्ष्म रूप में कर्म तो कर रहे हैं ना, कहाँ मंदिर में, कहाँ मस्जिद में, कहाँ कहाँ जा करके, कहाँ घर में। तो किसी ने कहा, बाबा सारा समाचार जाकर के फिर शिव बाबा को सुनाते हैं? तो बाबा ने कहा, हाँ बिल्कुल सुनाते हैं। तो किसी आत्मा ने कहा, तो फिर बाबा तथास्तु करते हैं उधर, और जो गालियाँ देते हैं वो भी आप बाबा को सुनाते हो? तो ब्रह्मा बाबा ने कहा, वो तो ऑटोमेटिक अपना मीटर लगा हुआ है, और क्या, ऑटोमेटिकली मीटर। बोलते हैं ना, कान नहीं है फिर भी सुनता है, मुख नहीं है फिर भी तथास्तु कहता है, हाथ नहीं है फिर भी हलवा बना रहा है ना, आँख नहीं है फिर भी देखता है। अब अपने को सुनाने का क्या, सुनते हैं, चक्कर लगाते हैं, जो जो बाप बोलते हैं ये देख के आना, ये लो थोड़ा थोड़ा ऐसे, हाँ भाई ले लो, आ जाओ। अच्छा, फिर कर्मातीत अवस्था, इस शरीर से मर जाना, अर्थात अपने को इस देह में रह कर के भी अपने को आत्मा समझना और हर बार ये सोचना ये शरीर मेरा है और मैं कर्म करने के लिए आई हूँ। ये अवस्था बन जाना, ये है कर्मातीत अवस्था की निशानी, जिसके शरीर से, मन से, आत्मा से, सब जगह से एक एक रोंगटे से मरने का डर निकल जाना। और भी है, बताएंगे बारी बारी। तो किसी ने कहा, अच्छा एक साथ नहीं आज बता रही हैं। बाबा ने कहा, बच्चे अब इतना सा तो पेट लेके रखा है। फिर किसी ने कहा, बाबा बाद में याद नहीं रहता है पूछने का। तो बाबा ने कहा, नहीं तो बाप को तो याद रहेगा ना, समय अनुसार बाप बताते रहेंगे। अच्छा, फिर किसी ने पूछा, अगर आत्माएं शरीर छोड़ती हैं, मतलब संपूर्ण स्थिति जो है वो प्रकाश का शरीर लेकर के भी वो संपूर्ण स्थिति में ही होती है वहाँ पर। मतलब जैसे आपके लिए भी कहते हैं कि अभी तक ब्रह्मा बाबा संपूर्ण नहीं बने, तो क्या ये सही है बाबा? बाबा ने कहा, बच्चे संपूर्णता का अर्थ क्या होता है? संपूर्ण, इस कर्म क्षेत्र से ऊपर चले गए। यहाँ पाप पुण्य का अर्थ होता है उस पाप पुण्य से ऊपर उठ जाना, एक अलग स्थिति है। दूसरी बात संपूर्णता का अर्थ है संपूर्ण, सारी चीज़ों को समेटना, सूक्ष्म में, स्थूल में और बिंदु रूप में बन जाना, ये होता है संपूर्ण अवस्था। तो बच्चों ने कहा, पर वो तो हाईएस्ट संपूर्णता कहेंगे ना? तो बाबा ने कहा, हाईएस्ट संपूर्णता कहेंगे। देखो, संपूर्णता के भी कई मतलब हैं। एक संपूर्णता सूक्ष्म वतन की होती है,
एक संपूर्णता होती है परम धाम की, तो परम धाम की संपूर्णता अब तक हुई नहीं है। हाँ, सूक्ष्म वतन की संपूर्णता पूरी तरह से है, क्योंकि हाई संपूर्ण अवस्था कहेंगे वो परम धाम की होती है। उसके बाद फिर आते हैं जन्म लेकर के, फिर तो इस जन्म की रील ही कट हो जाती है, ख़त्म। फिर अपने 84 जन्मों का पार्ट बजाना है, ऐसे। इसलिए एक शब्द, कई बच्चे कहते हैं अरे अभी तक तो ब्रह्मा बाबा भी संपूर्ण नहीं बने, ऐसा बोलते हैं। अरे आप बाप की छोड़ दो ना सोचना, अपने आप को संपूर्ण बनाओ ना, अपने आप की स्थिति बनाओ। शरीर छूटने के बाद भी देखो कई कई बच्चे गालियाँ देते रहते हैं। शरीर छूटने के बाद भी आज कितने बच्चे गालियाँ देते हैं, ये पता नहीं कहाँ से आ गया, अपने आप को ब्रह्मा बोल के बैठता है, असली ब्रह्मा तो मैं हूँ, ये कहाँ का ब्रह्मा है। कोई अपने आप को ही बोलता है मैं ब्रह्मा हूँ। अरे ब्रह्मा आप है तो बाप ने क्या कहा, अगला जन्म कृष्ण का ही है। बाप ने बार बार कहा कि ये ब्रह्मा का अंतिम और 84वां जन्म है, यही कहा। अगर आप मुरलियों को सच मानते हो तो ये भी पढ़ो ना, ये क्यों नहीं पढ़ते, ये भी छोड़ देते हैं। ब्रह्मा का अंतिम 84वां जन्म ब्राह्मण, ब्रह्मा उसका अगला जन्म, इसलिए विष्णु सो ब्रह्मा, ब्रह्मा सो विष्णु कहते हैं। ब्रह्मा के नाभि से क्या निकला, विष्णु की नाभि से, यही है ना। अब बीच में थोड़ी कोई और लटक रहा है, उसके नाभि के बीच में आधा आधा कोई दूसरा लटक रहा है कि अब मैं ब्रह्मा हूँ। कोई बोलता है अरे ब्रह्मा तो छूट गया ना शरीर, अब मैं ये बाबा हूँ, अब मैं वो बाबा हूँ। अरे डायरेक्ट ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकलेगा, बीच में से थोड़ी कोई निकलेगा, बीच का कहाँ दिखाया है। फिर अपने आप को क्यों ब्रह्मा कहते हैं। बाप उनको क्या कहेंगे, बुद्धू, डबल बुद्धू, क्योंकि पूरा ज्ञान नहीं सुनाते हैं। ज्ञान की कहीं टांग लटका के रखी है, कहीं हाथ लटका के रखा है। अच्छा, आप कभी सोचें, गाली भी देते हैं और ज्ञान भी उसी का सुना रहे हैं, धंधा भी उसी के नाम का कर रहे हैं, ज्ञान भी उसी का सुना रहे हैं और गाली भी उसी को दे रहे हैं। अपना ज्ञान सुना के दिखाओ, अब बाप कहेगा खुद का बनाओ, खुद की कंपनी में सामान बनाओ, खुद का सामान बेचो। फिर कहेंगे कि हाँ आप सही हो, एक्यूरेट हो। बाप नमस्कार करेगा उनको, बाप झुकेगा। सामान भी बाप का, गाली भी बाप को। अपने आप को कंपनी का मालिक समझते हैं। अब बताओ कहाँ का मालिक है वो। अपने आप सामान बना के बेचो। मुरली किसका, ज्ञान किसका, तो अपने आप को काहे ब्रह्मा समझते हैं। तो बाबा ने कहा चोरी करके क्यों बेच रहे हैं, कमा के बेचो, अपना दुकान खोल के बेचो। चोरी का माल निकलता ही निकलता है ना। चाहे तो चलो सामान बेचो, पर समर्पण भाव से। ये सोचो मुझे बाप का परिचय चारों तरफ फैलाना है, मुझे बाप का संदेश देना है, मैं निमित्त हूँ। क्यों अपने आप को कभी ब्रह्मा कहते हो, कभी लक्ष्मी कहती है, कोई राधे अम्मा कहती है, कोई मम्मा कहती है, कोई कुछ कहती है, कोई कुछ कहते हैं। ये क्या है भाई। बाप ये चाहते हैं आप करो, करो, कोई दिक्कत नहीं है, सामान बेचो, पर समर्पण हो जाओ कि बाबा ये ज्ञान आपका है, मुरली आपकी है, हम निमित्त हैं, हम बस आपका परिचय चारों दिशाओं में फैलाएंगे। बस हम बाप को अपने बाप का संदेश दे रहे हैं। ब्रह्मा बाबा ने कहा ज्ञान भी उल्टा पलटा, 2 लाइन बाप की पढ़ेंगे, 10 लाइन अपनी सुनाएंगे। तो वो क्यों पढ़ रहे हैं। मुरली रखना तो अपनी लाइन सुनाना शुरू करो, बाप का बिल्कुल मिक्स नहीं करो। हम देखते हैं आपके पास कितना प्योर माल रखा है, सब तो मिलावट बेच रहे हो। क्या करें, दुनिया ही मिलावट है।
तो उन बच्चों के लिए अब क्या कहेंगे? एक भावना है और शुभ भावना है। समझ जाओ, संभल जाओ। प्यार से बाप को याद करो और असली बेचो, मिलावट निकाल दो, तभी कुछ पद मिलेगा। ठीक है बच्चों, चांस है, फुल चांस है। फिर बाबा से पूछा, बाबा एक भाई ने पूछा था, बॉम्बे में है, कि उसमें बाबा का अनुभव होता था, अभी नहीं होता है, तो ये क्या है? तो बाबा ने कहा, अच्छा, पहले बाबा का अनुभव होता था, अब बाबा निकल गए। अब देखो बच्चे, ये हर एक आत्मा की स्थिति होती है। अब 2-4 बच्चे गए, अच्छा उनको लगा इनकी स्थिति डाउन। फिर कहाँ गया बाबा? बाप वो है जो हर बच्चे से मिले, वो बाप है। देखो बाप कहेगा हर एक आत्मा की स्थिति, जब वो बाप को प्यार से, बड़े प्यार से याद करता है, तो क्या बाप उनको सारी शक्तियाँ नहीं देगा? बाप ही अनुभव कराएगा, लेकिन धीरे धीरे धीरे, जैसे कहते हैं ना, अब आत्मा की अवस्था सतो प्रधान, फिर थोड़ा सा नीचे आई रजो प्रधान, फिर तमो प्रधान, है ना? तमो प्रधान क्या कहेंगे? क्योंकि जब सारी शक्तियाँ आती हैं तो बाप क्या बोलता है? क्या परीक्षा लेने के लिए अभिमान को नहीं भेजेगा साथ में? शक्ति के साथ अभिमान, दोनों भाई बहन आएंगे, लेकिन जिसने जीत लिया अभिमान को, वो उसका अनुभव कभी खाली नहीं जाएगा, उसकी मेहनत कभी खाली नहीं जाएगी। अनुभूति होगी बाप के प्यार की, लेकिन जब अभिमान जाता है ना बच्चे, तो शक्तियाँ ख़त्म हो जाती हैं, है ना? जहाँ अभिमान आ गया, वहाँ की शक्तियाँ ख़त्म, और जहाँ शक्तियाँ ही रहेंगी तो अभिमान का कोई काम ही नहीं रहेगा। ठीक है ना? तो धीरे धीरे, धीरे धीरे, क्योंकि देखो, शक्ति, अभिमान दोनों ही जैसे कहेंगे, ये एक टेलीफोन है, ये आगे का हिस्सा है, ये पीछे का, आएगा दोनों साथ में। लेकिन अगर आपने जिस चीज़ को जीता है, आपने अपनी शक्तियों को पावरफुल रखा है, आत्मिक स्थिति का अनुभव किया है, तो वो आपके ऊपर ज़्यादा भारी नहीं पड़ेगा, इसलिए अनुभूति ख़त्म हो जाती है। और अब तो बाप आ गया है, असली हीरा आ गया है, तो वहाँ कहाँ शक्ति रहेगी? रहेगी क्या? जहाँ सारी शक्तियों को समेटने वाला एक हीरा आ गया है, तो ऑटोमेटिकली ही सारी शक्तियाँ निकल जाएंगी, एक स्थान पे एकत्रित। तभी तो बनेगा एक भारत, एक भाषा, एक राज्य, एक एकता का नारा लगेगा, है ना? ये अब समेटने का काम बाप भी कर रहे हैं। हाँ, उसमें अगर देखो, सारी शक्तियाँ समेट रहे हैं, अभिमान आता नहीं, अभिमान लाता भी नहीं, अभिमान आता भी नहीं, क्योंकि अभिमान है, उन बच्चों को खुद लाएगा भी नहीं, पकड़ के रखेंगे। मेरे से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं, क्योंकि मेरे में बाबा आते थे, क्योंकि मेरे में अच्छी अनुभूति होती थी, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। ये अभिमान जकड़ के रखता है। जहाँ प्यार उमड़ा, शक्ति उमड़ी। ये लो बाबा, मैं आ गया, आपका प्यारा बच्चा आ गया, आपका सिकिलता बच्चा आ गया, लाडला बच्चा आ गया, अभिमान को छोड़ के आ गया, ये गीत गाएगा। बाप कहेंगे, वहाँ बच्चे वहाँ, आ गया, ये बाप का प्यार है। तो इसलिए कुछ भी हो जावे, बाबा पूरी सृष्टि भी नाप देवे, फिर भी एक ही शब्द, बाबा मुझे बस प्यार चाहिए, मुझे सर्व शक्तियाँ चाहिए। उन शक्तियों के साथ अगर आपका कोई अपमान करता है, तो अभिमान नहीं आवे, कर दिया ना, फिक्र नहीं, टेंशन नहीं, हो गया, अच्छा मेरे को ऐसा बोला। अभिमान का सर ऐसे होता है, गर्दन ऐसे होती है, सीना बाहर होता है,
निर्माण का कैसे होता है? अच्छा, कितने अच्छे फूलों की वर्षा आप कर रहे हैं। फूलों की वर्षा कैसे? उधर से निकले कांटे और आपके ऊपर आते आते क्या बन गए? फूल बन गए। फूल बदलना बाप का काम है। अगर आप सोच ही रहे हो उसने ऐसा बोला, तो मतलब आप डायरेक्ट अपने ऊपर कांटे ले रहे हो। फूल बनाने का मौका ही नहीं दे रहे हो बाप को, तो क्या कहेंगे? ये लो खाओ कांटे, अब फूल बनने का मौका तो दो। तो कोई कुछ भी बोले, बड़े प्यार से देखे, सुने और कहे, यहाँ से कांटे निकल के ऊपर आए और ऊपर से बाप की सारी शक्तियों ने उन्हें फूल में परिवर्तन किया और मुझ आत्मा के ऊपर। वाह, क्या फूलों की वर्षा हो रही है। वाह, मैं फूलों की वर्षा में स्नान कर रहा हूँ। वाह, एक एक फूल के अंदर भर भर के शक्तियाँ आ रही हैं, खुशबू आ रही है। रूहानी खुशबू में मैं नहा रहा हूँ। खुशबू चारों तरफ फैल रही है। कितना मज़ा आएगा, है ना? जहाँ बाप को बीच से गायब किया, वहाँ फिर कांटे ही कांटे चुभेंगे। जैसे कहते हैं ना, भीष्म पितामह को तलवारों से छीना, बाणों से छीन दिया। वो शब्द के ही बाण हैं। ऐसे कोई किसी को ऐसे थोड़ी करता है। ये शब्द के बाण हैं। आपने ऐसा खोला, लो मारो मुझे, आओ। ठीक है, मार रहे हैं, मार दिया। कितने छेद बना दिए, क्योंकि बीच में से किसको निकाल दिया? बाप को। और जहाँ बाप को निकाल दिया, वहाँ कांटे ही कांटे। और जब अर्जुन की तरफ तीर गया, हर कांटे को फूल में परिवर्तन कर दिया, क्योंकि उसका सारथी कौन था? इतने बड़े बड़े युद्ध हार गए, महारथी हार गए। क्यों? क्योंकि बाप को निकाल दिया। अर्जुन क्यों जीता? क्योंकि उसका सारथी बाप था। और अपन सभी बच्चे कौन हैं? अर्जुन। अर्जुन कभी क्या, क्यों, कैसे नहीं करता। अर्जुन कहता है, जो आज्ञा वासुदेव, जो आप कहेंगे। हाँ जी, चलो भाई, मैं इधर लेके चल रहा हूँ रथ को, चलेंगे? ऐसे नहीं कहे, अरे उधर तो झाड़ झाड़ियाँ रखे हैं। अरे, रथ अपन चला रहे हैं, रास्ता अपन को दिख रहा है, आप झाड़ झाड़ियाँ देख रहे हो। विश्वास रहे, क्योंकि सारथी वो है नीचे, आगे रास्ता देख करके वो चला रहा है। उसमें खड्डा है तो उसको निकालने का वो देख रहा है। आप तो इतने बड़े ऊंचे सिंहासन पे बैठे हो, आपको क्या दिखेगा? खड़ा है, निकालना है, नहीं निकालना है, ऊपर से देख रहे हो। इधर कांटा आया, इधर फूल आया। अच्छा, फूल आया, वहाँ नीचे कांटा है तो, नीचे खड़ा है तो फूल के चक्कर में रथ से ही नीचे कूद जाएंगे। सारथी को निकालना है ना, सारथी पे छोड़ दो। मेरा सारथी कौन है? बाप है, और वो बाप को ही पता है कैसे चलाना है। अब अपने आप समझदार बनेंगे? नहीं, आपको रथ चलाना नहीं आता। रुको, मेरे को बैठने दो, मैं दौड़ाता हूँ, मेरे को आता है। अरे नहीं आता। आप शांति से बैठ क्यों नहीं जाते? देखते रहो, बात करते रहो, वहाँ क्या मज़ा आ रहा है आपके साथ में। ये प्यार है, जो करेंगे, जो आप लेके जाएंगे, जहाँ लेके जाएंगे। बस निश्चिंत, बेफिक्र, फिर बाप जाने, बाप का रथ जाने, बाप की नाव जाने, और आप ना जानो कुछ भी। वही बच्चा इस संसार में बेफिक्र बादशाह बन के उड़ सकता है। अच्छा, ओम शांति।